यूपी में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। इन्हीं में से उपचुनाव में कानपुर की एक सीट है सीसामऊ की, जहां 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। अब इस पूरे चुनाव को लेकर के सीसामऊ की प्रत्याशी धर्म के बीच में फंस गई हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नसीम अपने पति के अंदाज में ही लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और इसी चुनाव प्रचार के दौरान नसीम सोलंकी वनखंडेश्वर मंदिर पहुंच गईं, जहां उन्होंने शिवलिंग में जलाभिषेक किया, दीपावली के दिन दिए तक जलाए और इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, वायरल हो गया और अब इस पूरे मामले में एक नया अपडेट आया है। दरअसल इस वीडियो को देखने के बाद इस्लामी धर्मगुरु मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने उसे इस्लाम का पाठ पढ़ा दिया है और कहा है कि ये पूजा अर्चना इस्लाम के खिलाफ है और नसीम सोलंकी से तत्काल माफ़ी मांगने तक की बात कह दी है। दरअसल दीपावली की रात समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी। उनके मंदिर में पूजा करने पर मौलानाओं को ये पूरा दृश्य रास नहीं आया। इतना ही नहीं, दूसरा पक्ष जो हिंदुओं का था, उन्होंने भी बाकायदा उनके पूजा करने के बाद मंदिर को धोया और साफ और पवित्र करने तक की बात कह दी। अब नसीम सोलंकी के खिलाफ मौलाना ने फतवा तक जारी कर दिया है, जिसमें तौबा करके कलमा पढ़ने की बात कही गई है। राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने नसीम के मंदिर जाने पर सवाल उठाया और कहा है कि ये चुनावी ढोंग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के इस प्रयास से हिंदू वोटर्स को भ्रमित नहीं किया जा सकता और सीसामऊ में जीत बीजेपी की होगी। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया। उन्होंने कहा है कि नसीम सोलंकी ने जो किया उसकी शरीयत इजाजत नहीं देता, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, तौबा करके कलमा पढ़ना चाहिए। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी को नसीहत देते हुए कहा कि मुसलमान होने की वजह से शरीयत कानून उन पर भी लागू होता है, उन कानूनों को उनको हर हाल में अपनाना होगा। इस्लाम में मूर्ति पूजा करना हराम है। यही नहीं, शहाबुद्दीन बरेलवी आगे कहते हैं कि अगर मुस्लिम महिला जानबूझकर पूजा अर्चना जलाभिषेक करती है तो शरीयत में उसके लिए सख्त हुक्म है। वहीं अगर अनजाने या दबाव में पूजा करती है तो तौबा करने का हुक्म है। उन्होंने कहा कि तौबा तभी कबूल होगी जब वो भविष्य में ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा है मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी और बरेलवी ने, सुनिए। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। दरअसल आपको बता दें, 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में एक महिला ने इरफान सोलंकी, जो कि तत्कालीन विधायक थे और नसीम सोलंकी के पति हैं, इरफान पर घर पर कब्जा करने, आगजनी करने का मामला दर्ज हुआ था।
इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को इस मामले में सोलंकी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुना दी, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो गए और उनकी विधायकी चली गई। और विधायकी जाने के बाद यहाँ फिर से उपचुनाव हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी ने जीत हासिल की थी। इरफान सोलंकी ने 69,163 वोट हासिल किए थे और बीजेपी की प्रत्याशी सलिल बिश्नोई को 66,857 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी सुहेल अहमद को 5,616 वोट मिले थे। इस बार गठबंधन का प्रत्याशी है, ऐसे में चुनावी समीकरण भी बदला हुआ है। साल 2017 की बात करें और 2012 की, तब भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इरफान सोलंकी ही जीते थे। साल 2007 और 2002 में कांग्रेस प्रत्याशी संजीव दरियाबादी जीते थे। इससे पहले 1996, 93, 91 में लगातार बीजेपी के प्रत्याशी राकेश सोनकर यहां से जीतते रहते थे। इसके अलावा 1985 में संजीव दरियाबादी की मां कमला भी यहां से चुनाव जीत चुकी है। मतलब 3 बार इस सीट पर कांग्रेस, 3 बार बीजेपी, 3 बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। और अब उपचुनाव में कौन जीतता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये फतवा नसीम सोलंकी के लिए कितना कारगर होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।